अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो। जी हाँ, देखते जाएं, जीतते जाएं। आपके पास जीतने के मौके हैं बहुत सारे, क्योंकि ये वाहिद गेम शो है जो आपको घर बैठे इनामात दे रहा है। और इसमें आपने करना है क्या, मैं बता देती हूँ आपको कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ आपने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रखना है, जो कि आपके पास ही होगा। ज़ाहिर है हाथ से एक सेकंड के लिए भी मोबाइल फ़ोन इधर उधर नहीं जा सकता। तो आपने मोबाइल फ़ोन पर जनाब फटाफट जो है वो एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है kohinoor.tv। kohinoor.tv की वेबसाइट को जैसे ही आप विज़िट करते हैं आपको इनामात का ख़जाना नज़र आता है। गेम शो कैसे जो है वो आपके लिए पेश किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से कीमती इनामात है और आपने इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये तमाम तर मालूमात आपको जो है वो हमारी वेबसाइट से मिल जाती हैं। kohinoor.tv की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं वहाँ आपसे आपकी जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स मांगी जाती हैं, जिसमें आपका रियल आईडी कार्ड वाला जो नेम है वो आपने दर्ज करना है। उसके बाद अपना जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर और अपना ईमेल आईडी वगैरह, इसके अलावा किसी किस्म का कोई अकाउंट नंबर या कोई और चीज़ जो है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती। ना ही हम आपको जो है वो कहते हैं कि वहाँ पर आपने जो है वो कुछ लिखना है। सिर्फ उसको जो है वो आपने 6 हिंसों का नंबर जो आपसे मांगा जाता है, वो 6 हिंसों का नंबर कोई भी हो सकता है, जो भी आप 6 हिंसों का नंबर पसंद करते हैं। अगर आपका कोई लकी नंबर है, आपके घर का नंबर है, आपकी बाइक का, आपकी गाड़ी का नंबर है, आप उसको मिक्स करके जो है वो 6 हिंसों का नंबर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर समझ नहीं आ रही कि भाई कौन सा नंबर होना चाहिए, तो ऑप्शनल में भी नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं। वो ऑप्शनल नंबर्स की ऑफर जो है वो आपके लिए वहाँ मौजूद है। वहीं से कोई नंबर जो है वो क्लिक करें, ऐड करें, रजिस्टर्ड का बटन दबाएं और ऑटोमेटिकली इस गेम शो का हिस्सा बन जाएं। तो ये तो हो गया कि आपने इस गेम शो की कुरानंदाजी में जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करना है, बड़े इनामात कैसे जीतने हैं। लेकिन अगर आप जो है वो छोटे मोटे इनामात भी जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको जो है वो हम अच्छे अच्छे इनामात आपके घर पहुंचाएं, तो फिर आपको 2 अहम काम करने हैं। एक तो आपको बनानी है अपनी सेल्फी। हाँ, ये है ना मज़े का काम, क्योंकि सेल्फी बनाना तो सबको ही अच्छा लगता है। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कहेगा कि मुझे सेल्फी बनाना अच्छा नहीं लगता? वैसे शायद कोई हो भी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फी बनाना पसंद करते हैं। तो जनाब आपने सेल्फी बनानी है, लेकिन ये नहीं कि जहाँ मर्जी खड़े होकर सेल्फी बना लेनी है। सेल्फी बनाने का भी एक तरीक़ेकार है कोहिनूर न्यूज़ के इस गेम शो में हिस्सा लेने का। यानी कि आपने करना है क्या कि KN न्यूज़ हमारा लोगो जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रोमिनेंट है। ये लोगो जो है वो किसी भी चैनल की आइडेंटिफिकेशन होता है। ये आइडेंटिटी जो है, इसके साथ आपने KN के न्यूज़ के लोगों के साथ आपने एक अच्छी सी सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी आपने भेज देनी है हमें। आप अपने सेल्फी भेजनी कैसे है? जाहिर है कि एक व्हाट्सएप नंबर मुस्तकिल तौर पर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। हमारे इस जो ये गेम शो आप देख रहे हैं लाइव है इस टाइम, बराह रास्त हम लाहौर स्टूडियो से आपके साथ हुए और इस वक्त जो है वो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इसको सेव कर लें अपने पास, देखो जीतो गेम शो से। इसी पर आपने जो है सेल्फी बनाकर भेजनी है, अपना और अपने शहर का नाम लिखना नहीं भूलना। फिर दूसरा और ख़ास और अहम जो हमारा सेगमेंट होता है वो बड़ा ही मज़ेदार होता है। वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा जो है वो गेम शो है जिसमें आपसे लाइव सवालात के जवाबात मांगे जा रहे हैं और आपको चंद सेकंड्स दिए जा रहे हैं। यानी ट्विस्ट ये है कि इसमें सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे आपके पास। उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि 4 ऑप्शन भी हैं, यानी कि आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही जवाब आप हमें भेज सकते हैं। अपना अपने शहर का नाम आप टाइप करेंगे और साथ ही आप ऑप्शन A, B, C या D जो सही लगता है, मतलब तुक्का लगाना है या आपको सही जवाब पता है, दोनों ही सूरतों में आपने ऑप्शन लिखकर हमें भेज देना है। ठीक हो गया जी। ये तीनों अहम राउंड जो है वो हमारे इसी तरीके से चलते रहेंगे। वैसे हमारे प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट का तड़का भी होता है, सिंगर भी होते हैं। अगर वो अभी आ जाते हैं, हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हम आपको जो है वो उनसे गाने भी सुनवाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहें कि घर बैठे इतनी अच्छी आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो नहीं मिल सकती, ठीक है ना? सॉरी, शायद बोलते हुए मेरे गले में जो है वो कोई चीज़ फंस गई है, क्या हुआ है। बहरहाल अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फी सेगमेंट और सेल्फीज़ आपको जो है वो दिखाते हैं कि आज की सेल्फीज़ हमारे पास जो है वो कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं कि ये सेल्फीज़ किस किस ने बना के भेजी हैं। और ये देखें हमारे पास जो है वो सेल्फीज़ मौजूद हैं। ये सारे सेल्फी जो है वो आपके सामने चल रही हैं, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से। और KN के लोगों के साथ हैं ये सेल्फीज़, ज़बरदस्त। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों,
सब अच्छे तरीके से जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कैसी सेल्फी है भाई, तेरी मेरी आ गई है। चलें कोई बात नहीं, KN के लोगों के साथ आपने सेल्फी बनानी है और प्रॉपर तरीके से सेल्फी बनाकर भेजा करें ताकि आपकी सेल्फी को इनाम भी मिले। ये कोई आम सेल्फीज़ नहीं है, सेल्फ़ी आपने बनानी है तो KN न्यूज़ के लोगों के साथ बनानी है, प्रॉपर पता चलना चाहिए। और ये जनाब आली आज की सेल्फ़ीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। बहरहाल जी, ये सेल्फ़ीज़ जो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये देखना, ये हमारी टीम देखेगी कौन सी सेल्फ़ी अच्छी थी जिसमें अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो KN न्यूज़ के लोगों को भी लिया और वो अच्छी उसमें लाइटिंग भी ठीक थी और सारा कुछ ठीक था। वो जो है हमारी टीम देख लेगी, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको इनाम जो है पहुंचा दिया जाएगा। हम चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ और सेकंड राउंड से पहले जो है वो चंद बातें मैं आपके साथ जो है वो कर लूँ कि इस गेम शो को ज़ाहिरी बातें चलते हुए एक अरसा हो चुका है। 2 साल तो शायद मुझे हो गए ये गेम शो जो है वो करते हुए, या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। उससे भी पहले से आप ये टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो ये गेम शो देखते आ रहे हैं। इसमें बेतहाशा इनामात हम अपने नाजरीन को दे चुके हैं और बहुत सारे इनामात अभी भी बाकी हैं। तो जो लोग मुझसे सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं कि डॉक्टर साहबा ये सारे इनामात जो है वो हमारे हैं, इसमें से सब इनामात हमें जो है वो मिलेंगे, तो कुछ तो आप मेरी जो है वो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे सेट पर जो है वो जो इनामात हैं ये भी सब आपके हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनामात हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। उसके लिए आपको kohinoor.tv की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। वहाँ इतना बड़ा जवाब मैं लिख नहीं सकती, इस वजह से जो है वो मैं आप लोगों को जो कंक्लूड करके जवाब जो अपने प्रोग्राम में ही दे देती हूँ कि जब आप ये शो देखते हैं तो जाहिर है आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी मेरे टिकटॉक अकाउंट पे या जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो आप जो है वो कोशिश किया करें कि kohinoor.tv की वेबसाइट को विजिट कर लें और वहाँ पर जाकर आप जो है वो 600 का नंबर बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ ही अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। 3 सवालात हैं मेरे पास और 3 ही जवाबात होंगे सही, लेकिन ऑप्शन हर सवाल के साथ 4-4 है और आपको जवाब देने का जो टाइम है वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और साथ में मैं भी आपको बता देती हूँ। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए है हलाले पाकिस्तान, बी है सितारा पाकिस्तान, सी है निशाने पाकिस्तान और डी है निशाने इम्तियाज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, फौजी अवार्ड नहीं पूछा जा रहा, सिविल अवार्ड की बात हो रही है। तो इसमें ये कौन सा है, क्योंकि हमें अक्सर जो है वो फौजी अवार्ड के हवाले से ही पता होता है, लेकिन सिविल अवार्ड का आपने बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या है सही जवाब। स्क्रीन पर जो है वो ये चारों ऑप्शन जो है प्रेजेंट कर रही हैं और आपके पास काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 30 सेकंड्स हैं, टाइम ज़ाया ना करें, फौरी तौर पे अपना और अपने शहर का नाम टाइप करें और ऑप्शन लेकर हमें भेज दें। देखना यह है कि कौन जो है वो सही जवाब देता है। अच्छा जी, टाइम हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया है और अभी हमारे पास जितने जवाबात आ गए हैं, अब हमारी टीम देखेगी कि किसने हमें जो है वो सेकंड्स के हिसाब से पहले जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, निशाने पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। ठीक हो गया जी, ये फौजी अवार्ड की बात नहीं हो रही, सिविल अवार्ड की बात हो रही है और ये है निशाने पाकिस्तान। तो आज जिन लोगों को जो है वो इस हवाले से नहीं पता था उनको पता भी चल गया कि जी निशाने पाकिस्तान जो है वो हमारा सिविल अवार्ड है सबसे बड़ा। और अमजद साहब ने सही जवाब दिया है, सियालकोट से जीता है शानदार इनाम और आपको हो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो है वह सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए। ऑप्शन ए 1995 में किए, ऑप्शन बी 1996 में, सी 1997 में या डी 1998 में। ए 1995, बी 1996, सी 1997, डी 1998। तो ये पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए, बहुत ही आसान है आपके लिए इसका जवाब देना।
अभी इसका स्पेशल डे जो है वो चंद दिन पहले ही गुजरा है, 2 दिन पहले गुजरा है। तो आप इसका जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कौन से साल में किए थे। हमने तो सन पूछा है ना आपसे, तो आपने उसी में जवाब देना है, डेट नहीं पूछी, डेट तो अभी गुजरी है 2 दिन पहले। तो ऑप्शन है बहुत आसान है, मुझे लगता है सभी इसका जवाब दे देंगे और काउंटडाउन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ख़त्म हो चुका है। अभी आपके पास जवाब देने के लिए जो है वो टाइम नहीं है। जिन लोगों ने भी जवाब दे दिया है उनका जवाब देखते हैं कि किसने कहाँ से दिया है, लेकिन इसका जवाब मैं भी आपको बता देती हूँ, वैसे सबको ही पता होगा। ये है जी ऑप्शन डी, 1998। 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, ठीक है जी। और यौम तकबीर के नाम से जो है वो अभी ये दिन भी गुजरा है, आपने जो है वो बाकायदा इसको मनाया भी है और इसमें जो है वो सरकारी तौर पर छुट्टी भी दी गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक अहम दिन जो है वो बन गया है हमारी ज़िंदगी का, और हम पाकिस्तानियों के लिए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए कि हम एक एटमी पावर हैं और पाकिस्तान एटमी पावर है। इसीलिए दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। हर दुश्मन जो है वो 100 दफ़ा सोचता है कि अगर हमने पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता जो है वो मैली आंख से देखा या हमला करने की कोशिश की तो फिर हमारे साथ भी जो है वो इससे शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो अख्तियार किया जा सकता है। इसीलिए 1998 में जो है वो पाकिस्तान एटमी पावर बना और ये जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमारे मौसिन पाकिस्तान, जिनको ये क्रेडिट जाता है, उस वक्त की हुकूमतें, उस हमारे जो है वो फ़ौजी लोग, हमारे जो है बड़े लोग जिन्होंने इन सब चीज़ों को जो है वो देखा और पाकिस्तान को आज जो है वो एटमी पावर बनाया। बहरहाल जी, मौसिन पाकिस्तान की हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते, हम उनका ये एहसान जो है वो कभी नहीं भूल सकते, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू सुनती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी उनका इंटरव्यू सुनिएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का। और करीम साहब हैं चिन्योट से जिन्होंने सही जवाब दिया है। करीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरे सवाल का सही जवाब चिन्योट से आया है हमें, ठीक है जी। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ज़रा 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 भी है अभी मेरे पास, और ये क्या है, पाकिस्तान के पहले और वाहिद नायब सदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी मियां नवाज शरीफ, सी नूरुल अमीन, डी वसीम सज्जाद। मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पहले और वाहिद नायब सदर की। सदर की बात नहीं हो रही, नायब सदर की बात हो रही है। एक ही नायब सदर और पहले कौन से थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, नूरुल अमीन या वसीम सज्जाद? ए, बी, सी या डी? और बहुत सारे लोग सिर्फ जो है पब्लिसिटी की बुनियाद पर जवाब मत दीजिएगा, ये बड़ा ही जो है वो क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं इसके हवाले से जो है वो पता होगा। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री से जो वाकिफ़ हैं, जो तारीख़ से वाकिफ़ हैं, उनको पता होना चाहिए। ए, बी, सी या डी, क्या है सही जवाब? और अभी हमारे पास जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है। आपके पास जो काउंटडाउन जो है वो 30 सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड सेकंडों में गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता क्योंकि ये मिनट तो होते नहीं। तो इसलिए इसका जवाब मैं दे देती हूँ आपको कि पाकिस्तान के पहले और वाहिद नायब सदर का नाम है जी नूरुल अमीन। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब देखना यह है कि ये सही जवाब हमें किसने दिया है और किस मुल्क कह रही हूँ, किस शहर से आया है। तो देखते हैं कि वैसे तो बाहर भी देखा जाता है प्रोग्राम हमारा, जो सोशल मीडिया पर जो है वो जब भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर जब वो होता है, वैसे भी पहले तो जब मैं लाइव शो करती थी तो बाहर से भी हमें बहुत सारी कॉल्स आती थी, लेकिन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, तो ये प्रोग्राम जो है वो देखा जा रहा होता है। लेकिन इस टाइम क्योंकि जो है वो टाइमिंग मैच करना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ टाइमिंग्स जो है वो चल रहे होते हैं, तो उस हिसाब से ज़रा हमें देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है ये पीक टाइम है, इस वक्त लोग अक्सर जो है वो टीवी देख रहे होते हैं, घर में बैठे जो है वो बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है वो ये टाइम होता है कि दोपहर का खाना खाया तो टीवी लगा लिया और साथ साथ इनामात भी जीत लिए। लेकिन हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को मेरी और आपकी मुलाकात होती है। ये डेली मुलाकात नहीं होती, डेली तो सुबह 10 बजे मेरी आपसे कोहिनूर न्यूज़ पे मुलाकात होती है पूरा सच प्रोग्राम में। तो इसमें जो आपकी और मेरी मुलाकात होती है ये हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को होती है। किसने दिया जी? अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने सही जवाब दिया है। अब्दुल्ला, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने जीता है यहाँ से शानदार इनाम। तीनों क्वेश्चंस मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, सवालात के जवाबात भी आ भी चुके हैं।
और अभी जो है वो इस वक्त जाहिर है कि आपको पता है कि जहाँ पर इतना सारा काम हो रहा हो वहाँ पे एंटरटेनमेंट ना हो तो ये हो नहीं सकता। अभी आपको एंटरटेनमेंट के हवाले से भी अपने सिंगर से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है और ये 29 के बाद जो है वो अभी जून स्टार्ट हो रहा है। बस आप जो है वो देखें आज 30 है और उसके बाद जो है वो जून स्टार्ट हो रहा है। जून में बेसिक ये गर्मी पड़ती थी जो हमने पिछले 5-7 दिन में जो गर्मी गुजारी है ना, मई के जो मिड से 15 मई से जो है वो शुरू हो गई थी शदीद तरीन गर्मी। ये गर्मी की लहर पिछले साल अगर हम देखें तो ये मई हमारा अच्छा गुजर गया था, जून में इतनी गर्मी पड़ी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले साल का जो आपको इंडिकेशंस दे रही हूँ कि अगले साल मई शदीद तरीन गर्मी की लपेट में होगा और शायद मई से पहले ही गर्मी शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये मौसम तब्दील होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो बहुत ख़राब सिचुएशन में, हमारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है वो लाहौर शहर में है, क्योंकि रोज़ाना की बेस पर मैं आपको अपडेट भी कर रही होती हूँ, अपने प्रोग्राम में भी बता रही होती हूँ, महकमा इन्वायरमेंट के हवाले से, इनकी कारकर्दगियों के हवाले से भी जो है वो आपको बता रही होती हूँ कि इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है उन लोगों ने। ना तो इस पर कोई काम कर रहे हैं, ना ही जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां या जो है कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियां। हमारे पास अभी भी ऐसी ऐसी इंडिकेशंस हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं, यकीन करें कि जहां पर इन्होंने कार्बन जो है वो छुपा के रखा हुआ है और वहीं से कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस वक्त काम कर रही हैं और माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन गर्मी की शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अभी जून की गर्मी से भी जो बचने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ये दोपहर के टाइम जिन लोगों का कोई काम नहीं है, आपको कोई ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शदीद तरीन गर्मी में बाहर ना निकलें। हमारी तो मजबूरी होती है, ज़ाहिर है कि हमने काम करना है, हमने आना है, तो हम जो है वो पीक टाइम जो होता है ना दोपहर का, उसी टाइम में निकल के आ रही होती हूँ अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने। तो ये मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है गर्मियों में, लेकिन मेरे लिए क्या, सबके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। बट ये है कि गर्मी में अपना ख्याल रखें। ORS का जो पानी है, जो नीमकोल का पानी है, वो अपने साथ रखें। इसके अलावा जो है वो लस्सी और गन्ने का रस, ये चीज़ें, ये हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपने पीनी है। ये जो लोग जाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, फटाफट जो है वो गर्मी लग रही है कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ये सबसे ज़्यादा आपकी सेहत के लिए जो है वो मुज़र सेहत है। खतरनाक हद तक जो है वो लिवर ख़राब करने में, आपके मैदे ख़राब करने में इन कोल्ड ड्रिंक्स का हाथ है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि ग्रीन ड्रिंक्स की तरफ जाएं, जो ये पुदीने की ड्रिंक्स हैं जैसे मिंट मार्गरीटा वगैरह है, इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दें। नेचुरल देसी चीज़ों की तरफ आ जाएं, क्योंकि अभी हम देसी चीज़ों से बहुत दूर हैं। तो ये गेम शो आपके लिए हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे मेरी और आपकी लाइव मुलाकात होती है और हम जो है वो प्रेजेंटेशन आपको देते हैं। इतने सारे इनामात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। ये इनामात जाते रहते हैं फिर और आ जाते हैं। मतलब जब मैं हर 10, 20 या 30 तारीख को सेट पर आती हूँ तो मुझे डिफरेंट जो नज़र आ रहा होता है कि जी आज कुछ नई वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, आज कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। तो ये भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आपके लिए मौजूद हैं। अभी आपको ये भी बता दूं कि आप इस गेम शो में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप ज़रा वेबसाइट खोलें kohinoor.tv की। जैसे ही आप kohinoor.tv लिखते हैं, वेबसाइट ओपन होती है, आपको गेम शो के हवाले से डिटेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। वहीं से जो एक बम्पर ख़जाना है, सरप्राइज़ है आपके लिए, वो फटाफट जो है वो गेम शो के प्राइजेस खुलने शुरू हो जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि जो हम अब कुरानंदाजी करने लगे हैं, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कुरानंदाजी का, जिसके लिए ये पूरा गेम शो जो है वो तरतीब दिया जाता है, जिसमें 6 हिस्सों का नंबर जो है वो निकलता है। 4 हमारे पास जो है वो ये इनामात होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसमें क्या होता है कि ये नंबर्स जो होते हैं हमारे पास 6 नंबर्स की जो है वो गेम है। ये 6 नंबर्स मिला के एक नंबर बनता है और वही आपका लकी नंबर होता है। अगर वो नंबर मैच कर जाता है आपके उस नंबर से जो आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर दिया था, तो आप विनर होते हैं। अब ये विनर एवी शामी विनर नहीं, ये आप जो विन करते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो इंसान कभी ख्वाब में सोच सकता है कि आज के दौर में जहां लाहौर शहर में गाड़ी लेना और घर बनाना और सोने की चीज़ें इस्तेमाल करना कि आप जो है वो कोई 1 तोले का जो है वो सेट भी ले सके, ये इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, वहाँ पे लोगों के लिए आम चीज़ें, अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें लेना इतना मुश्किल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो इतनी चीज़ें, ये इंतहाई महंगी हो चुकी है। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें तो मैं बताती भी नहीं हूँ कि हमारे पास कितने बड़े बड़े जो है वो तोहफे हैं, कितने बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं, और ये सारे के सारे आपके लिए हैं।
तो आप kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाएंगे, 600 का नंबर बताएंगे और ऑटोमेटिकली आप इस गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है हमारे सिंगर भी जो है वो आ चुके हैं। आ जाएं जी, आप हमें ज्वाइन कर लें, माइक शाइक लगा दें जी हमारे सिंगर को, ताकि हम फौरी तौर पर जो है वो ज़रा एंटरटेनमेंट के हवाले से गाना भी सुन लें। हमारे पास जो आज के सिंगर हैं वो बाबर हुसैन हैं। बाबर ज़रा हमें ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं कुरानंदाज़ी करूँगी और फिर इनका जो है वो सॉन्ग सुनेंगे हम, ज़रा लास्ट पे सुनते हैं वो। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुरानंदाज़ी है उसके स्टार्ट से पहले कि ये कुरानंदाज़ी होती कैसे है, 0 से लेके और 9 तक के मेरे पास कूपन्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख लें, ये ऐसे कूपन्स हैं मेरे पास जिनको मैं जो है 1 बाय 1, अगर 0 है तो इसके 6 कूपन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैं जाऊंगी और 6 कूपन्स जो हैं वो हम अपने इस बॉक्स में ऐड करते रहेंगे। अच्छा, मैं इसको मैजिक बॉक्स कहती हूँ क्योंकि ये मैजिक बॉक्स इस लिहाज से भी है कि अगर आप इसमें जो है वो ये कूपन ऐड करते हैं तो बैक साइड से देखें कूपन कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे से ये 0 है, वही 0 है जिसके बाद इंसान हीरो बनता है। तो ये जो है वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे और फिर 1 बाय 1 इसमें से एक एक कूपन निकाल के यहाँ पर लगाते रहेंगे इसको बोर्ड पे, जो कि 6 हिंट से कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाएं, हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि ज़रा वो आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो है वो आ जाएं। चले जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अच्छा, ये बताइएगा, पहले गेम शो देखा आपने? जी। कितनी दफ़ा? 2-3 दफ़ा देख लिया, तो इसका मतलब है आपको पता है कि कुरानंदाज़ी कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी हम आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन लास्ट में सुनेंगे। मुझे ये बताएं कि गाने का स्टार्ट कब से किया था आपने? मैंने गाने का स्टार्ट कम से कम जब मैं 8वीं में था तब से किया हुआ। 8th क्लास में थे आप? सही। तो किसने मतलब कहा कि आप गाना गाएं? किसने मजबूर किया था किसी ने, या वैसे ही खुशी से गाते हैं? नहीं, मजबूर किसी ने नहीं किया। असल में स्टडी में थोड़ा सा वीक था। अच्छा। तो जब घर आता था तो देखता था टीवी वगैरह प्रोग्राम पे, तो अच्छा। वहाँ पे लाइक फलक शबीर को मैंने देखा सबसे पहले। अच्छा। आतिफ असलम साहब को। तो मैंने कहा मुझे भी शौक़ है, मैं भी गाऊंगा। अच्छा। तो ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बढ़ता गया और फिर उस्ताद लोगों के साथ रब्ता और कुछ गाने के काबिल हो गए। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अभी आप जो है वो कुछ गाने के काबिल हैं, आप जितने भी गाने के काबिल हैं आपसे सुनेंगे। हमारे इस गेम शो की खूबसूरती होती है कि हम न्यू टैलेंट को भी सामने लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को भी सामने लेकर आते हैं जिन्हें कोई और मौका नहीं देता। जो लोग जो है वो अपनी पहचान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं, ऐसे सिंगर्स भी जो है वो हमसे रब्ता करते हैं और हम उनको जो है वो यूटिलाइज करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी कुरानंदाज़ी 0 से, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। 1 बाय 1 हम ये जो एक नंबर है ये अपने नाजरीन को दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं करती जाऊंगी आपने भी वैसे वैसे ही जो है उसको फॉलो करना है। ये है जी 0, ये देख लीजिए। उसके बाद हम इसको फोल्ड किया और कुरानंदाज़ी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। ये 0 इसके अंदर ऐड कर दें, बंद करके इसको इसके अंदर ऐड कर दें ऐसे। और ये 0 जो है ये हमारे पास 2 कूपन इसके जो है वो और मौजूद हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास हो गए 4 कूपन। हमने हर जो है वो 0 के या 1 के जो भी नंबर है उसके 6-6 कूपन जो है वो इसमें ऐड करने। ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर दें। ज़रा अच्छी तरह इसको बंद कीजिएगा, खुले ना कूपन। ठीक है, और ये हैं जी 0 के 6 कूपन। ये हैं 0 के 6 कूपन। इससे पहले आप किसी टीवी शो में गए हैं, जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी गए हैं जी, पंजाबी था। अच्छा, पंजाबी में गए हैं, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, पीटीवी से गए हैं, ठीक हो गया। कौमी टीवी पर गए हैं आप हमारे। 0 और इसके बाद जो है वो 1, लेकिन आप इस तरह के गेम शो में कभी नहीं गए होंगे। ये है जी 1 और इसमें जो है वो 1 के 2 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ये इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद जो है 1 के ही 2 कूपन जो है वो हम इसमें लेंगे। ये लें, ये 2 कूपन जो है वो हमारे पास इसमें आ गए हैं, 4 कूपन हो गए। और 1 के ही हम 2 कूपन्स और लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा जो है वो लेंथी सेगमेंट होता है क्योंकि इसमें हमने जो है वो 1 बाय 1 आपको ये सारे कूपन्स जो है वो दिखा के ऐड करने होते हैं, तो इसलिए साथ साथ जो है वो हम बातें भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो हम इसमें अपने ये गेम शो के लिए जो है वो तैयारी भी कर रहे होते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है वो ये पकड़े जी 2। अब 1 के बाद जाहिर है कि 2 की बारी आती है, तो ये 2 के 2 कूपन्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। वैसे पहले तो मैं बता दिया करती थी, अक्सर लोग मुझे कह रहे थे काफ़ी दिन हो गए आपने बताया नहीं,
नहीं कि जी जिसका मतलब लकी नंबर जो है वो 1 या 2 या 3 होता है, तो आप साथ साथ बताती रहती थी। मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा से जो है वो न्यूमरोलॉजी के हवाले से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैंने काफ़ी पढ़ी है और पहले तो खैर मैं यहाँ पे प्रोग्राम भी करती थी, तभी मुझे थोड़ा सा जो है वो शौक़ हुआ और मैंने भी इसको पढ़ना शुरू किया। तो ये 6 कूपन जो है हमारे पास 2 के हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है ये भी न्यूमरोलॉजी पर है, ये भी आदात पर है, और आदात का पूरा एक इल्म है और इसमें जो है वो कुछ नंबर्स की बड़ी वैल्यू है। ये 3 जो हैं नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया है और ये देखें जी 2 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 2 कूपन और मज़ीद जो है वो इसमें से ले लेंगे। ये ले नंबर 3 के, ये है 4 कूपन, ठीक है। तो अभी आप अपने गाने गा रहे हो या अभी जो है वो कवर सॉन्ग्स स्टार्ट भी अपने गानों से ही किया था? अपने गाने से किया था। अच्छा, तो कौन लिखता है गाने, कौन लिखता है? मुख्तलिफ राइटर्स पहले जो थे वो हमारे पंजाबी भाई हैं, वो मस्कत से होते हैं, उनका नाम है फजल अब्बास मिर्जाना सियाल साहब। उनके माशाल्लाह से काफ़ी हिट सॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा, पंजाबी सराइकी, पंजाबी और सराइकी दोनों गाते हो आप? अच्छा, और अभी जो ये 4 है जी, 4 के 2 कूपन हमारे पास है। अभी जो न्यू सॉन्ग मैंने बनाया वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, हमारे जंग के ही हैं वो भी। अच्छा, उनका नाम है मोहम्मद उस्मान। आप जंग से हो? जी मैं जंग से। अच्छा, जंग से हो, ठीक है। ये 4 है और ये 4 के 4 कूपन हैं, ठीक हो गया। तो आज सारे जंग वालों को कह के आए हो कि गेम शो देखें? जी सबको कह दिया। वैसे जंग से हमें जो है वो अक्सर कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। माशाल्लाह से और ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। ये 4 है जी, और ये मैंने देखा है कि जो भी इस तरह के शहर हैं ना हमारे, जो लाहौर शहर में लोग आते हैं काम करने के लिए, वो जंग से हैं, वो काड़ा से हैं, वो पाकपतन से हैं, वहाँ जब वो बता कर आते हैं ना कि हम किसी टीवी शो में जा रहे हैं, तो वहाँ के सारे लोग जो है वो चैनल लगा कर बैठे होते हैं। बड़ी मोहब्बत है लोगों की। 5, और क्योंकि हम बड़े शहर में जो लोग रहने वाले लोग हैं ना, इनके पास टाइम नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना जदीद टेक्नोलॉजी, जितनी जदीद जो है वो दौर होता है, उतनी ही आपकी जिद्दत और मसरूफियात भी जो है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन लाहौर वाले भी मेरा गेम शो बहुत शौक से देखते हैं भाई। ये है जी नंबर 5 के 4 कूपन्स, और ये हमने, अच्छा बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, पता नहीं बच्चों को इसमें क्या नज़र आता है, लेकिन बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। बच्चों के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे अपनी जो है सेल्फीज बना बना के भेजते हैं। मेरा दिल करता है मैं बच्चों के लिए भी एक सेगमेंट बना लूँ इसमें। तो ये 5 के जो है 6 कूपन है, क्योंकि इतने बच्चे जो है मेरे से रब्ता कर रहे होते हैं कि डॉक्टर नबीहा हम आपका शो देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई बच्चों आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलें हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में कुछ बच्चों को यहाँ पे ऐड करके उसमें भी कुछ आपके लिए निकाल लें। नंबर 6 जो है ना, अक्सर मुझे ये कह रहे होते हैं आप बच्चों का शो शुरू करें बच्चों के लिए जो है। मैंने कहा अच्छा भाई बच्चों के लिए भी मैं ही शो शुरू कर लूँ, ठीक हो गया। तो ये 6 जो है वो 2 कूपन आगे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो है वो 6 कूपन है। वैसे मैं अगर इस तरह से जो है कि सुबह भी प्रोग्राम और शाम को भी और फिर बच्चों का प्रोग्राम भी, तो मैं फिर इधर ही रह जाती हूँ कोहिनूर पे ही और प्रोग्राम्स ही करती रहती हूँ। तो ये 6 है जी हमारे पास 6 कूपन्स, और ये यहाँ पर जो है वो हमने इसको ऐड कर दिया। लेकिन बच्चों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, और बच्चे बेचारे जो है वो अपनी इंटरटेनमेंट देखने के लिए जो है वो, अच्छा कोई सिंगर भी बच्चों के लिए गाने नहीं बनाता भाई, आप लोग भी नहीं बनाते। नंबर 7 इंशाल्लाह, हाँ बनाने चाहिए ना बच्चों के लिए, कोई अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ को बच्चों को आप अपने जो है वो गानों में लें, उनके लिए कोई सबक आमोज़ गाने बनाएं। पहले जो है ना वो स्टोरीज़ चलती थी, जब हम छोटे होते थे ना तो जो है जो सिंगर्स होते थे वो स्टोरीज़ बनाते थे गानों से। नंबर 7 की 2 कूपन, उसमें जैसे एक चिड़िया थी उसने दाना उठाया, और एक कौवा था स्टीक रो, टाइप इस काइंड ऑफ टाइप जो है वो गाने भी बनते थे। तो वो बड़ा खूबसूरत एक इम्तिजाज था। नंबर 7 के जो है वो 6 कूपन, मुझे याद है मैं छोटी जब पीटीवी के शोज़ में जाया करती थी बच्चों के, तो वो वहाँ पर जो है वो फ़रीहा परवेज़ जो है वो गाने गाती थी उस टाइम। तो बल्कि वो एक हम अवार्ड शो में जो है मेरी फ़रीहा परवेज़ से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें बताया भी कि आपके प्रोग्राम में मैं बचपन में आया करती थी। तो वो माइंड कर गई कि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा। नंबर, हालांकि मैं छोटी सी थी जब उनके प्रोग्राम में जाती थी, अब तो फ़रीहा परवेज़ पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये है कि उनसे बहुत पुराना जो है वो ताल्लुक़ है। पर भाई अभी भी वो देख रहे हैं तो आपसे कहेंगी, हाँ कहेंगी, वो नाराज़ हो जाएंगी। वो अवार्ड शो में नाराज़ हो गई थी, माइक छीन लिया उन्होंने मुझसे। 8 का जो है वो दूसरा कूपन, पीटीवी का अवार्ड शो किया था मैंने होस्ट, और मैं एंकर थी वहाँ पे। तो मैंने बड़ी खुशी से मतलब उनको ये कहा कि मैं इनके प्रोग्राम में जो वो जाती थी, वो इस चीज़ को माइंड कर गई। ये ले नंबर 8 का जो है वो 6ठा कूपन। अब जितनी भी ख़वातीन जो उस टाइम की हैं, जो उस वक्त बड़ी थी, ज़ाहिरी बात है हम बच्चे थे, तो वो मानती नहीं है भाई। ये ले नंबर 9 जो है उसके जो है वो 2 कूपन्स,
आप सही कह रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं फलक शबीर को देख के सब कुछ किया, हाँ। तो मुझे देख के फलक शबीर साहब कहेंगे नहीं यार आप तो मुझसे भी बड़े। हाँ, वो ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9 भाई, आप जितने दौर के जो है वो काम करते आ रहे हैं, तो जाहिर बात है आप एक लेजेंड है, आपका एक नाम है। नंबर 9 तक हम पहुंच गए बातें करते करते, ये देखें। और ये जो है वो 4 नंबर 9 के कूपन्स जो हैं। अब इफ़त रहीम है, वो कब से मैं उन्हें बचपन से जो है वो देखती आ रही हूँ। आज वो मेरी जो है वो बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, उस पर जो है वो तनकीदी वार कर रही हैं, तो मतलब इतने अच्छा नहीं लगता। नंबर 9 जो है ना वो 6 कूपन्स जो हैं वो ये देखें जी। चलो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा जो ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। ये 6 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिया। मतीरा जी हैं, इफ़त रहीम जी हैं, मेरी बातों पर, मेरी चीज़ों पर ऐसे तनकीद चल रही है जी, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग हो रही है और ट्रॉलिंग हो रही है और मेरे खिलाफ जहाद निकाला हुआ इन्होंने। मैं कहा चले ठीक है, चले जी स्टार्ट करें इसको जो है वो। अब हम जो है वो इसमें कुरानंदाजी से बाकायदा तौर पर जो है 1 बाय 1 यहाँ पर कूपन्स निकालेंगे और हम जो है वो देखेंगे कि अब हमारे पास जो है वो 1 बाय 1 जो है वो कौन से कूपन्स जो है वो आते हैं। पहला इनाम हम देखते हैं। ओके बस, तो जो अच्छा जी हमारे कूपन्स कुछ खुल भी गए हैं, तो हम उनको जो है वो बंद कर लेते हैं। ये जो बेचारे खुल छुल गए हैं, ये असल में ना काफ़ी टाइम से जब ये चलें, अब ये मैंने बंद कर दिए हैं सारे कूपन्स। अब इसको ज़रा बंद करते हैं हम और दोबारा से जो है वो कुरानंदाजी करते हैं। चलिए जी हिलाइए। ओके 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 चलिए जी, अब एक कूपन आपने इसमें से निकाल के मुझे देना है। कुरानंदाजी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। पहला इनाम देखते हैं कि खोलें इसको, कूपन को अनाउंस करें क्या नंबर आया, क्या नंबर आया जी। ये भी खुल गया है। इसको उल्टा करो तो 6, सीधा करो तो 9। नहीं, जो इस पे लिखा हुआ है बस वही होगा। क्या लिखा है? 9। यस, तो ये है जी, क्योंकि ऊपर 9 लिखा हुआ है, नीचे 9 लिखा हुआ है। 6 और 9 में कोई क्लैश ना हो, इसीलिए हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दिया है। ये है 9। स्टार्ट हो गया है 9 से हमारा पहला इनाम। चलें दूसरा कूपन निकालेंगे। इसी तरह हमने 6 कूपन निकालने हैं 1 बाय 1। ओके ठीक है जी, अब दूसरा कूपन निकालते हैं। लेट्स सी, जो खुल गया उसको बंद कर दें, इसको जरा फोल्ड कर दें और एक कूपन जो है वो अपने हाथों से निकाल लें इसमें से, कि देखते हैं कौन सा निकलता है। निकाल लें, कोई भी निकाल लें, चेक करें जी। हाँ जी, मैं बताऊं वैसे कौन सा है? वैसे बताएंगे आप? बताएं। ये है, गैस करना चाह रहे हैं आप? हाँ बताएं। ये होगा, पहले 9 था, हाँ अब 6 है। 6 है, पक्की बात है? पक्की बात। चलें खोले, देखते हैं कि इनका जो है वो तुक्का। वाह जी वाह, नंबर 6 ही है। ये कैसे भाई, ये भी कोई करामात है आपके पास? नंबर 6 ही है, ठीक है। 9 और 6, ये बस सही से बताइएगा। तुक्का लगाया था ना? तुक्का लगाया। चलें, अच्छी बात है। अब तीसरा जो है वो कूपन निकालते हैं और लेट्स सी कि कौन सा नंबर हमारे पास आता है। चलें देखें। ओके, तीसरा कूपन ये भी करें ऐसे ही है। अभी आपने खोला नहीं है इसको? नहीं खोला। ठीक है, चलिए गैस करें कौन सा है। 9 6 4। 4 है। ओके चलें देखते हैं। लेट्स सी। तुक्का गलत हो गया, ये है 0। इसका मतलब है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि लाइव हम इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पे 960 आ चुका है और ये हमने इसको जो है वो डिस्प्ले कर नहीं लगता, तुक्का हर जगह नहीं काम आता। चले जी, तीसरा और चौथा। मैंने कहा शायद आपके पास कोई मौक्कलीन है, मौक्कल हाजिर हो जाते हैं और फटाफट बता देते हैं कि हाँ भाई ये वाला नंबर है। चले 960 और इसके बाद जो है वो क्या होगा? इसके बाद 4 ही होगा। 4 ही होगा। चलें चेक करते हैं क्या होता है। अरे वाह, 4 ही होगा। ये कौन सा जो है वो हिसाब किताब है आपका? 4। ये वो जो ये हिसाब किताब लगा रहे हो, ये क्या है? 9604। मैंने कहा पहले नहीं निकला, शायद अब निकल जाए। ओके, 4 आगे। 5वां कूपन देखते हैं कौन सा निकलता है। और ये खुल गए हैं, जो खुल गए हैं उनको जरा बंद कर दें। ये ना कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे कैमरामैन यहाँ पर बैठे हैं, ज़रा ये जो ऊपर बेचारे बेहोश वाले हैं ना, इनको हटा के नए वाले जो है वो यहाँ पर लेकर आए, ताकि ये अब ये आप बताएं कौन सा होगा?
नहीं, मुझे नहीं तुक्के लगाने आते, मैं तो एग्जैक्ट जो है वो बताती हूँ या फिर नहीं बताती, मैं इस पे नहीं आती। 9604 हाँ, 9604 1 होगा जी। चले चेक करते हैं। 2, चले कोई बात नहीं, नजदीक पहुंच गए हैं। नंबर 2 आ गया है हमारे पास, 5वां कूपन 9604 एंड 2। ओके, ये देखें जी, हमने यहाँ पे 2 को डिस्प्ले कर दिया। एक और कूपन निकालेंगे और पहला नाम कंप्लीट हो जाएगा। पहला नाम इंतहाई शानदार है, जानदार है, मजेदार है। आपको बड़ा मजा आएगा ये इनाम जीत के, क्योंकि ये इनाम ऐसे नहीं निकलते। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनाम टोटली आपकी लक पे डिपेंड करता है। आपको पता चल रहा है कि आप क्या निकाल रहे हैं, कौन से नंबर निकल रहे हैं, पक्की बात है। आपको इसमें अंदाजा नहीं है कि कौन से नंबर आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरी लक की गेम है। बताइए जी। नंबर 3 पे लॉक होता है हमारा आज का पहला इनाम। ये देखिए जी, 960423। ये मैंने यहाँ पे 3 को डिस्प्ले कर दिया, ये लें जी, और ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला इनाम। जीतने वाले खुशनसीब को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये वाले नंबर जो है ना वो हमारे बॉक्स में कम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नंबर पिक करेंगे और इसके अंदर दोबारा ऐड कर देंगे। तो 9, ये दें, नाजरीन को दिखा दें कि 9 ही ऐड कर रहे हैं, इसको फोल्ड करें और इसके अंदर ऐड कर दें 9 और ये 6, ये लीजिएगा। ये इसको मैं छक्का भी बोलती हूँ ना, तो नहीं खोल के नहीं, इसके अंदर से ये आपने जो है वो इसको ऐड कर देना। ये देखें ये, और 04, ये लें, ये है 0 और ये आ गया है 4 यहाँ पर हमारे पास। ये लीजिए, ये है 4, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 2 और 3, ये है 2 और ये मेरे पास आ गया 3। यानी हमने वही नंबर्स ऐड करने हैं जो नंबर्स हमारे निकल आए हैं। जब तक इसमें 60 कूपन कंप्लीट नहीं होंगे हम अगली कुरानदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा इनाम निकालते हैं, चलिए घुमाइए इसको, ताकि हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा इनाम जो है वो क्या आता है। ये चाय यहाँ से गिर ना जाए, मैं इसको साइड पर रख दूँ। चलिए जी, क्योंकि चाय के बगैर तो इतनी गर्मी में भी आप देखें ना 40 सेंटीग्रेड से ऊपर सूरज जा रहा है, लेकिन मेरी चाय जो है वो आप उसको बंद नहीं करा सकते, चाय ज़रूर चाहिए मुझे। चलिए नंबर 4 से स्टार्ट हो गया है दूसरा इनाम। वो कहते हैं ना कि जो 40 सेंटीग्रेड पर भी चाय ना छोड़े, उसकी वफादारी पर आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है मेरे अलावा। नंबर 4, इसके अलावा जी देखते हैं कि और कौन से जो है वो हमारे पास कूपन आता है। और ये शदीद तरीन कूपन्स जो है वो खुल चुके हैं। पहले इन कूपन्स को आप बंद करें, पहले कूपन्स को बंद करें और उसके बाद जो है वो हम इसमें से 4 के बाद देखते हैं जी कौन सा हमारे पास कूपन निकलता है। लेट्स सी। ओके, दूसरा इनाम, दूसरा ही कूपन, और क्या आया है? नंबर 2। कहने ही वाले थे। ओके, नंबर 2 आ गया है, 4 and 2। ये ले, ये हमारा जो है वो हमने हिसाब किताब यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। 4 2। तीसरा कूपन निकालेंगे। ओके, लाइन जी, तीसरा कूपन निकालते हैं और देखते हैं कि तीसरा कूपन हमारे पास क्या आता है। अच्छा देखें, इतनी प्योर कुरानदाजी कोई पाकिस्तान में जो है वो ऐसा गेम शो नहीं चल रहा जिसमें इतनी प्योर कुरानदाजी हो रही हो और आपके सामने हो रही हो कि आपको एक एक, हम चाहें तो ये 6 इकट्ठे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं ऐसा करते। हम एक एक कूपन निकाल के आपको दिखाते हैं। बताएं जी क्या है हमारे पास तीसरा इनाम? 4 2 3 4 2 and 3। ये आ गया हमारे पास तीसरा कूपन नंबर 3 का, यानी तीसरा ही है और 3 ही नंबर है। 4 2 3। नेक्स्ट कूपन निकालेंगे, चौथा कूपन और इनाम है दूसरा। लेट्स सी क्या होता है, किसको जाता है ये इनाम, कौन सा नंबर कंप्लीट होता है। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये होती है कि भाई नंबर कौन सा आने वाला है, क्या नंबर कंप्लीट होगा। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में नंबर इक्वल जा रहा होता है किसी का, और ये 4 2 3 है। अब हम चौथा जो है वो कूपन निकालने लगे। हाँ जी बताएं। ये होगा इंशाल्लाह 8 होगा, क्योंकि 8 अब तक आया नहीं। 8 अब तक आया नहीं, चलें देखते हैं, हो सकता है 8 हो। चेक करें ज़रा क्या है। 8 ही है। वाह जी वाह, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा और ये बड़ा जो है वो इनका तुक्का जो है वो चलता है। 3 तुक्के लगे हैं मेरे। 4 2 3 8। ये ना तुमने, मुझे लगता है तुम कह रहे हो ना स्टडीज में जो है वो मैं अच्छा नहीं हूँ, ये तुक्के लगा लगा के पास हुए हो, मुझे अब समझ आ गई है। 4 2 3 8। ये यहाँ पे जो है वो 4 कूपन आ गए हैं, 5वां कूपन निकाले। चले भाई तुक्का भी किसी किसी का चलता है, हर किसी का थोड़ी चलता है। इंशाल्लाह अब भी लगेगा। ये पाकिस्तान भी बेटा तुक्कों से ही चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का ये हाल हो गया। किसी ने तुक्का लगाया, हाँ ये काम हो गया, किसी ने तुक्का लगाया काम नहीं हुआ। कोई पॉलिसी नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं जी। 4 2 3 8 4 कूपन। 7 नहीं है, 7 नहीं 5।
अच्छा 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 7 भी 5 होगा, ये 5 या 7। अच्छा चलो ओके, लेट्स सी क्या होता है। 6 है, ना 5 ना 7, ये तो दरमियान का नंबर आ गया है, नंबर 6। और 4 2 3 8 और 6, ये देखे ना। अब ये ना, ये पता क्या खेल रहे हैं मेरे साथ, बूझो तो जाने। वो बचपन में हम खेलते थे ना कि अच्छा चलो हम जो है वो डालते हैं और नंबर्स निकालते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर आता है और मेरे हाथ में जो है वो नंबर होगा और तुम बूझोगे कौन सा। अगर तुम सही बूझ गए तो जो है वो फिर हम कह देते थे अच्छा चलो मैं बर्गर खिलाऊंगा या इस तरह से होगा। ये इस तरह की कोई गेम खेला करते, मुझे याद नहीं नाम। 4 2 3 8 6, इसके अलावा जो है वो आखिरी कूपन निकालेंगे। चलें देखते हैं कि कौन सा। हमारी फ़िज़िकल गेम्स हुआ करती थी और फ़िज़िकल गेम्स ज़्यादा जो है वो बच्चे खेलते थे। मोबाइल फ़ोन भी था उस टाइम पे और अपनी अम्मी का मोबाइल फ़ोन लेके साइड पे होके उसमें जो है वो, मुझे पता है वो एक छोटी सी जो है वो गेम हुआ करती थी, वो बस खेलते थे और उससे जो है वो सांप लंबा होता रहता था वो उस तरह की गेम थी कुछ। चलिए जी बताइए। ये होगा इंशाल्लाह 4 2 3 8 होगा, 5 होगा, पक्की बात है। चलें चेक करते हैं। नहीं होगा, 4 होगा और ये कुछ भी हो सकता है। लाइव गेम शो चल रहा है इस टाइम, ये 4 है। 4 पे लॉक होता है आज का दूसरा इनाम। अब नहीं लगाना तुक्का। 4 2 3 8 6 4, ये आ गया है जी हमारे पास पूरा नंबर। स्क्रीन पर भी आपके डिस्प्ले हो रहा है। जीतने वाले खुशनसीब को बहुत बहुत मुबारक हो। 2 इनामात निकल आए हैं। अब ये 2 इनामात जो निकल आए हैं इसमें से नंबर कम हो गए हैं। यही नंबर जो भी निकला है दूसरा, वो हम इसमें ऐड करके 60 कूपन कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट हम नंबर कुरानंदाजी का जो है वो निकालेंगे। 4 2 की बात है तो ये लें जी 4, दिखा दें नाज़रीन को कि हम वही नंबर ऐड कर रहे हैं जो आप निकल आए हैं। अब तो समझ आ गई ना गेम की कि अब जो है वो ये गेम शो कैसे चल रहा है। 4 2 and 3 8, चलें अब ये हो गया 3, ये लें और ये 8। अच्छा मेरे शो में आने से पहले ना लोग बहुत डर रहे होते हैं। मुझे अक्सर लोगों ने कहा आपके शो में आते हैं हमें बड़ा डर लगता है। मैं कहा मैं को खा जाती हूँ बंदा, डरने की क्या बात है। डरने की ये बात है कि वो समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सख्त सवाल करूँगी या शायद मेरे सवाल ऐसे होंगे कि जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ये लें, तो ये भाई भी बहुत डरा हुआ था जब आया था, अभी नॉर्मल है, ठीक है, उसे पता चल गया कि ठीक है ओके सही है, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा एंकर्स डराते भी हैं बहुत सारे, मैंने एंकर्स को देखा है कि गेस्ट को उस तरह से इज़्ज़त नहीं देते, बहुत बुरी बात है। आप ठीक है टीवी पर आते हैं, आपका एक मियार है, आपका एक मुकाम है, लेकिन जो गेस्ट आपके पास चल के आया है उसकी एक अपनी इज़्ज़त होती है और आप वो चाहे अभी नया है या पुराना है, उसकी इज़्ज़त जो है वो नई पुरानी नहीं होती, इज़्ज़त होती है। चले जी तीसरा जो है वो इनाम हम निकालते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने गेस्ट को खुद से ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए। तीसरा इनाम निकालें जी और देखते हैं कि तीसरा इनाम जो है वो पहला हमारे पास कूपन जो है वो क्या आता है। ओके अब देखते हैं कि लेट्स सी, चेक करते हैं कि कूपन क्या आएगा। तीसरा इनाम 9 से शुरू होता है हमारा तीसरा इनाम। फर्स्ट भी 9 से शुरू हुआ था, अब ये तीसरा भी 9 से शुरू हुआ है। चले दूसरा कूपन जो है वो निकालते हैं। इस दफा 6 आता है कि नहीं? हाँ चलो ऊपर भी 6 है। नहीं ऊपर भी 6 है। चले लेट्स सी के अभी 6 आएगा क्या कोई और नंबर आएगा। अच्छा जो कूपन खुल गया वो मैं बंद कर देती हूँ, आप इसे निकाल के बताएंगे क्या आया। ये देखें, अरे वाह क्या बात है, 6 आया है जी। ऊपर भी 9 6 पहले में भी और ये तीसरे में भी, ये देखें जी 6 आ गया। अब भी तुक्का लग गया है। भाई तुक्के तुम्हारे चलते हैं, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं चलते, कभी कभी चल जाते हैं। ये बताओ कि चीटिंग कितनी दफा की है, सच्ची सच्ची बताना। स्टडी में? हाँ स्टडी में। ये पूछे कब नहीं की। ओ मेरे खुदाया। अच्छा चीटिंग कैसे करके लेके जाते थे? वो पेंटों पे लिख के अंदर की साइड पे, या वो कैसे, मैंने ऐसे जो है वो वीडियोस में देखा है कैसे चीटिंग करते। ऐसे होता था ना कि चलो साथ साथ हम ये भी निकाल देते हैं। 9 नीचे बुक रख लेते थे, ऊपर बैठ जाते। तीसरा कूपन भी निकालेंगे। हाँ कैसे चीटिंग करते थे? नीचे बुक या नोट्स रख लेते थे, हाँ ऊपर से कॉपी पेंसिल होती थी, फिर लिखते रहना ऐसे नीचे। बुक ही रख लेते थे, को टीचर ने कुछ कहते थे? पता ही नहीं चलता था उनको। यार कैसे टीचर है। 9 6 और 1 अभी तक नहीं आया। 1 नहीं आया, हाँ तो अब आ गया है 1। तीसरा कूपन जो है वो हमारा जो है वो निकल आया है। चौथा कूपन निकालेंगे। चलें जी 9 6 1 और चौथा कूपन देखते हैं हमारे पास कौन सा आता है। ओके 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 अब ये खुल गया, इसको बंद कर दें, कोई और निकाल लें बीच में से। देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कूपन आता है। 9 6 1 एंड 9 आ गया है। अगेन 9 आ गया, चौथा कूपन 9। ठीक है जी 9 6 1 एंड 9 ये हमने इसमें ऐड कर लिया। ओके अब लेट्स सी 9 6 1 9 और उसके अलावा जो है वो कौन सा कूपन निकलता है हमारे पास।
ये आप गेम शो देख रहे हैं देखो और जीतो। जिसको अभी तक समझ नहीं है, जिन्होंने अभी टेलीविजन ट्यून किया है, उनके लिए बता दूं कि कोहिनूर न्यूज का एक बड़ा प्रोग्राम है ये गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो। 0 आ गया, अभी ये कुरानंदाजी चल रही है, हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है। इससे पहले हमारे 2 सेगमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग भी यहाँ से इनाम जीतना चाहते हैं kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाइए, 6 हिस्सों का नंबर बताइए, और अगर कुरानंदाजी में हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख कभी भी आ जाती है और किसी भी टाइम पे आ जाती है, ईद वाले दिन भी आ जाती है, तो हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होती है, उसमें कुरानंदाजी होती है। अगर ये नंबर्स निकल आए आपके जो आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर दिए थे, तो यकीन जानिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। छोटे मोटे इनाम नहीं है, ये बड़े इनाम की कुरानंदाजी है। 96190 आखिरी इनाम निकालेंगे, यानी कि आखिरी कूपन निकालेंगे सेकंड लास्ट इनाम का। चौथा हमारे पास यानी 4 इनाम है, ये तीसरा इनाम निकाल रहा है। नंबर 1 पे लॉक होता है हमारा तीसरा इनाम, यानी कि ये 96190 एंड 1। ये लें जी, अब ये हो गए हमारे पास यहाँ पर 3 इनामात बिल्कुल कंप्लीट। आपकी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले आ रहा है। इसमें अब ये जो नंबर निकल आए हैं बॉक्स में से कम हो गए हैं। जब तक 60 इसमें कूपन्स कंप्लीट नहीं होंगे हम नेक्स्ट कुरानंदाजी नहीं कर सकते। तो 96, ये लें जी, किधर गया 9, ये लें, ये 9 दिखा दें नाजरीन को। हम एक एक चीज़ दिखा के आपको ऐड करते हैं कि कोई किसी किस्म का शक या इबाहम ना रहे आपको। 9 और ये 6, 1 एंड 9, ये लीजिए 1, और अब हमारे पास 9 कहाँ गया, ये रहा, ये है हमारे पास 9। ठीक हो गया जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, जो कूपन खुल गए हैं वो भी हमने इसमें ऐड करने हैं। अब 0 और 1 ऐड करना है, और उसके बाद 60 कूपन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये है 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो, और ये 1। इसके अलावा जो कूपन खुल गए हैं वो भी मैं ज़रा बंद कर दूं, ताकि हम जो है वो आखिरी कुरानंदाजी आखिरी नंबर की जो है वो कर सके। चलिए जी, इसको हिला दें ताकि हम इसमें से चौथा और आखिरी इनाम के नंबर्स जो है वो 1 बाय 1 निकाल सकें। लेट्स सी, ये लें। ओके, देखते हैं कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है हमारा आज का ये आखिरी इनाम। क्या है जी? नंबर 8 आ गया है, और 8 है हमारे पास चौथा और आखिरी इनाम का पहला हिस्सा। ये ले, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। 8 के बाद दूसरा कूपन निकालें। लेट्स सी के बाद दूसरा कूपन जो है वो कौन सा आता है। ओके, क्या आता है हमारे पास दूसरा कूपन? 5 कूपन अभी और निकालने हम, नहीं 4 7। क्या है जी? 8 के बाद आ गया है नंबर 7। ये दूसरा कूपन है हमारे पास चौथे और आखिरी इनाम का। 8 7 आ गया। तीसरा हम निकालें, तीसरा कूपन देखते हैं कौन सा निकलता है तीसरा कूपन, और ले आइए, ले आए, चलें जो भी आपके हाथ में आता है कूपन पहला वही निकाल लीजिए। ये भी 9 आ गया है। ओके, यानी 8 7 एंड 9, और ये हमने जो है वो 9 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तीसरा कूपन, चौथा निकालेंगे कूपन। ओके, बहुत सारे कूपन्स खुल चुके हैं नाजरीन, कोई बात नहीं। अब ये 8 7 9 और 6, ये देखें, ये आगे पीछे ही हैं। 6 7 8 9, आप अगर इसको जो है वो कंक्लूड करें तो ये 6 आ गया है। 8 7 9 एंड 6। चलिए 4 कूपन आ गए, 5वां कूपन निकालेंगे। इसमें तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा। हाँ, लगा लो तुक्का। वैसे भी तो जंग वालों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, जंग वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं। जंग से देख रहे हैं, वो भी नीचे नंबर जो है ना गैस करें कि कौन सा नंबर निकलेगा। चले जी, गैस करें आप, जरूर करें। ओके, चले। और आप सबने कमेंट करना, बताना कि आप सब लोग देख रहे हैं। हाँ, चले। 8 7 9 6 और ये 2 निकल आए। 2 निकल आए। चले, एक ले ले। ओके, क्या है? 9। नंबर 9 आ चुका है। ठीक है, 8 7 9 6 एंड 9, ये हमने जो है वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। ओके, ये लास्ट। अब हम लास्ट कूपन निकालेंगे, चौथा और आखिरी इनाम। दिल थाम के बैठे हैं, देखते हैं किसका निकलता है। और जिन्होंने अभी तक kohinoor.tv की वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जल्दी से kohinoor.tv की वेबसाइट को विजिट कर लें, ताकि आप किसी इनाम से महरूम ना रह जाएं। फिर ना कहना कि डॉक्टर नबीहा आपने हमें बताया नहीं, ये फिर मुझसे शिकायतें नहीं करनी सोशल मीडिया पे। नंबर 3 पे लॉक होता है हमारा आज का चौथा और आखिरी इनाम। नंबर 3, ये लीजिए,
ये हमने पहला इनाम भी लॉक हुआ था नंबर 3 पे और आखिरी इनाम भी। चारों लकी विनर नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आपके सामने देख लीजिए। अभी ये बड़ी स्क्रीन होती है तो मैं आपको जो है वो बता भी देती हूँ कि ये आज के चारों लकी विनर नंबर्स हैं जो KN न्यूज़ की स्क्रीन से आप गेम शो देख रहे हैं, देखो और जीतो, वॉच एंड विन। और ये जो है वो आप हमेशा देखते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, तो इंशाल्लाह आप इसी तरीके से इसको देखते रहेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम जो है वो कौन सा है हमारे पास। पहला इनाम है जी 960423, बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेकंड प्राइस जो है वो 423864। तीसरा है जी 961901। चौथा है 879693। पहला इनाम जा रहा है 960423 को। दूसरा इनाम है 423864। तीसरा इनाम है 961901। चौथा इनाम है 879693। चारों लकी विनर नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला इनाम 960423, दूसरा 423864, तीसरा 961901 और चौथा है 879693। चारों लकी विनर नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो और जीतो गेम शो से कुरानंदाजी से निकले हैं आज ये लकी विनर नंबर्स, जिनमें पहला इनाम जा रहा है 960423 को, दूसरा इनाम है 423864 का, तीसरा इनाम है 961901 का, चौथा है 879693 का। चारों लकी विनर नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं। ये हैं कुरानंदाजी से जीतने वाले वो नंबर्स जिन्होंने kohinoor.tv की वेबसाइट पे नंबर्स बताए और आज कुरानंदाजी में उनके ये नंबर्स निकल भी आए। पहला इनाम 960423, दूसरा है जी 423864, तीसरा है 961901 और चौथा है 879693। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप इस गेम शो का हिस्सा बनते हैं। डेली तो नहीं लेकिन हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को मेरी और आपकी जब मुलाकात होती है दोपहर को 2 बजे ऑनवर्ड, जब तक ये कुरानंदाजी चलती रहती है तब तक आप इस गेम शो का हिस्सा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा आप मेरा प्रोग्राम डेली सुबह 10 बजे कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं और रात को 11 बजे रिपीट होता है प्रोग्राम पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, और बहुत ही अहम प्रोग्राम है, देखना नहीं भूलना। इसी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम आपसे गाना सुनेंगे और ये माइक आपका जो है वो किधर है, ये ले, ये रहा आपका माइक। अभी हम आपसे गाना सुनेंगे और उसी के साथ जो है वो इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे मेरी पूरी टीम को ढेरों ढेर दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान।